क्यों, उसकी राजनीति है ना, वो केजरीवाल साहब की राजनीति है। और ये एलजी जो आया है, अब मैं बता रही हूँ, एलजी साहब और ये केजरीवाल दोनों की राजनीति है। सबसे पहली बात, राजनीति में भी तो कोई नहीं, तुम राजनीति कर लो। इतना गंदा शर्मसार करने वाली हरकतें करी, उसने जान से मारने तक की कोशिश होती ना, एक मतलब जान से मारना ही बोलो उस चीज को। नौकरी दी है, वो नौकरी है उसकी, वो भूल जाता है कि वो सोचता है कि मैं मालिक हूँ, वो नौकरी है। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि जो आप पूछ रहे हैं कि मतलब क्यों चल रहा है, ये हमारे रोजगार की लड़ाई है। ये कोई भीख की लड़ाई नहीं कि भीख मांग रहे हैं हम किसी से, ठीक है। और वो भी रोजगार इसलिए नहीं कि हम बेरोजगार थे, हम रोजगार पे थे। और हम मतलब कहते हैं ना, नागरिक सुरक्षा, दिल्ली नागरिक सुरक्षा के तहत हमें 40 विभागों में कार्यरत किया गया था, ठीक है। और हम डिफेंस है, हम कोई आम पब्लिक नहीं है कि जो आम पब्लिक हो और आवाज़ उठा रही हो किसी कंपनी के में काम करने वाले, वो आवाज़ नहीं हमारा था। हम दिल्ली सिविल डिफेंस है, हम डिफेंस है। एक सबसे पहला परिचय तो मैं ये आपको करवा दूँ ताकि आपके माध्यम से उस केजरीवाल साहब को भी ज्ञात हो जाए कि जिसको उसने ऑपोजिशन पार्टी, हम तो उसके लिए सर सबसे पहले मैं ज्ञात करवाना चाहूँगी आपको कि रोजगार की बात तो आपने जान ली इस टाइम तक, लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको ज्ञात करवा दूँ कि हम परसों 4 तारीख को ये किराड़ी में शिक्षा का प्रोग्राम था, वहाँ उद्घाटन शिलान्यास मतलब 4 सरकारी स्कूलों का शिलान्यास करने के लिए वो आए थे। हम भी मजबूर हो चुके हैं, हमारे कोई वो मनसा नहीं है, लेकिन मजबूरी का कारण ये नहीं कि हम कोई गलत कदम उठा सकते हैं, ऐसा हमारी कोई वो नहीं है। क्योंकि हमारे वर्दी में ना पहले ही हो जाता है कि हमें खुद को सहन करना है, ये चीज़ होती है। वर्दी की ताकत ये होती है कि आप खुद में, चाहे आपके पास कितने प्रॉब्लम हो, दूसरों पे नहीं थोपोगे, अपनी प्रॉब्लम को खुद सहोगे, ठीक है। लेकिन वो प्रॉब्लम जो देने वाला है वो सरकार है, और सरकार को जो गद्दी दी है वो पब्लिक है, वोट से ली है उसने, ठीक है। सरकार को ऐसी वो सरकार नहीं बन गया, उसकी भी 5 साल की जो गद्दी है ना, वो इसी आम पब्लिक ने उसको वो रोजगार, वो नौकरी दी है, वो नौकरी है उसकी। वो भूल जाता है कि वो सोचता है कि मैं मालिक हूँ, वो नौकरी है, ठीक है। और मैं ये ज्ञात करवाना चाहूँगी कि 30 साल से इस डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत थे लोग, लेकिन इसी डिपार्टमेंट के तहत, उसी एक्ट के तहत, एक्ट भी वो है जिसमें ये नहीं बोला गया कि दिल्ली सरकार कभी किसी को नौकरी देना चाहे तो वो नहीं दे सकती, बल्कि उसमें ये है कि डिजास्टर के लिए है, और अगर सरकार इनको चाहे कहीं नौकरी रोजगार देना तो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को निकाला क्यों? निकाला क्यों, उसकी राजनीति है ना, वो केजरीवाल साहब की राजनीति है। और ये एलजी जो आया है, अब मैं बता रही हूँ, एलजी साहब और ये केजरीवाल दोनों की राजनीति है। सबसे पहली बात, राजनीति में भी तो कोई नहीं, तुम राजनीति कर लो। इतना गंदा शर्मसार करने वाली हरकतें करी, उसने जान से मारने तक की कोशिश होती ना, एक मतलब जान से मारना ही बोलो उस चीज को। 4 तारीख को किराड़ी में वो प्रोग्राम था, कहते हैं ना, कितना ही कठोर दिल वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो बच्चों में और शिक्षा के क्षेत्र में कभी दखलंदाजी नहीं करेगा। हम तो वर्दीधारी है ना, हम गए वहाँ पे शांतिपूर्ण रूप से हम खड़े थे। एक 45 प्लस उन्होंने भाषण शुरू करी, 45 प्लस उम्र के व्यक्ति जो थे वो उन्होंने मतलब ये बोला कि सर हमारे रोजगार हमें वापस दे दो। तो कह रहे रुक जाइए हम आपकी, वो वर्दी की टोपी पहन रखे थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर हम मार्शल हैं, सीएम साहब हम मार्शल हैं, हम कोई और नहीं है। क्योंकि उससे पहले उनके जो कहते विधायक लोग, उन्होंने ये संबोधित किया था कि असामाजिक तत्व हमारे बीच में प्रवेश कर चुके हैं, तो इसलिए उन्होंने ज्ञात किया सर हम कोई और नहीं, हम मार्शल है, आप हमारी रोजगार वापस दे दो। ये बताओ, अगर ऑपोजिशन पार्टी अगर वहाँ पे आवाज लगाती तो क्या वो रोजगार की मांग करती है या उसकी गद्दी की मांग करती? सबसे पहले समझ वाली बात यह है ना कि अगर ऑपोजिशन पार्टी में आ जाएंगे तो हम तो उसकी गद्दी की मांग करेंगे, केजरीवाल तुम हटो हम आएंगे, ये बोलेंगे ना, हम रोजगार नहीं मांगेंगे ना, वो रोजगार मांगा। फिर उसको उसके सामने की बात है, उसके अनुयायी जो भी थे वहाँ पे कार्यकर्ता, उन्होंने उसको ठेल ठाल के उसको गिराया, ठीक है। फिर थोड़ी देर के लिए उसने चुप्पी तोड़ी तो क्या बोल दिया, ऑपोजिशन पार्टी वाले मेरे पीछा ही नहीं छोड़ते, गाली भी देनी शुरू कर दी उसके पार्टी वाले जो कार्यकर्ता लोग थे। उसके बाद कुछ को तो बाहर निकाल के उन्होंने क्या करा, एक पता नहीं कौन था ऋतुराज झा है विधायक वहाँ का, उसी के कार्यकर्ता ने क्या करा, जाके उसके कहने के अनुसार, नहीं तो अगर आप किसी पद को अगर है ना पदाधिकारी बनते हो तो कुछ भी होता है, अगर आप मेरे को कोई भी वो करोगे है ना, डायरेक्शन दोगे कि इस डायरेक्शन में आपको काम करना है, आपका डायरेक्शन क्या अगेंस्ट तो मैं नहीं जा सकती ना। उसने बोला इनको बाहर निकालो, उसके बाद तो कुछ तो डायरेक्शन मिला होगा कि हाँ इसको मारो, ठीक है। ले जाके एक साथी का 3-4 पर हाथापाई हुई,
वीडियो बना रहे थे, एक साथी को ले जाके नाले के साइड में मार के छोड़ दिया था। फोन तक तोड़ दिया। ये बताओ, इतनी बेशर्मी की हद पार कर दी केजरीवाल ने। तो ये क्या पढ़ा लिखा? जो तूने मार्शल लगाए थे ना, वो भी पढ़े लिखे है केजरीवाल साहब। मैं यही कहना चाहूंगी, इतनी भी शर्मसार मत करो अपने आप को कि अगले गद्दी आपकी ना हो। कहते नहीं, ये पद किसी का नहीं होता, जिंदगी किसी की नहीं पता, तो उस पद का क्या पता। ये बताओ, पद तो आपका व्यवहार ने तय किया था ना, आपने व्यवहार ही गलत कर दिया हमारे प्रति। लेकिन आप ये मार्शल तो डेली वेज पे थे ना? सर डेली वेज पे थे, तो डेली वेज का क्या रोजगार, क्या बोल रही हूँ मैं? रोजगार तो हमने करी है ना, नौकरी हमने उसको दी है 5 साल के लिए। एक वोट की कीमत हमने जानी है कि एक वोट कैसे होता है। एक वोट से हारता भी है, एक वोट से जीतता भी है। आने वाले समय में जब केजरीवाल का समय आएगा तो आप हराने की ताकत रखते हैं? आप लोग हराने की ताकत क्या करते हैं? उसको हटाने की ताकत रखते हैं। आप बताओ, हटाने की भी ताकत रखते, लेकिन हम हटाने की मंशा नहीं रखते, क्योंकि हमारी वर्दी है। हमने वो रोजगार मांगे, हमने उससे नौकरी नहीं मांगी, हमने सरकारी नौकरी नहीं मांगी, रोजगार इसलिए मांगी है। अगर इसको हटाना ही था, किसी कंपनी के अंडर डाल देता। कंपनी वाले में तो आपको पता होता है ना कि हम प्राइवेट में काम कर रहे हैं, है ना, तो हमें कभी भी उठा सकता है, हटा सकता है। इसने सरकारी डिपार्टमेंट दिए 40, उस विभाग में इतने 10,792 इसने हायर करे। 10,792 की 10 साल किसी से सेवाएं ली, किसी से 15 साल ले ली, है ना, किससे 20 साल, किससे 30 साल, ठीक है। और इसने क्या करा, एकदम से एक नोटिस जारी कर दिया रातों रात। अगले दिन वो नोटिस तय कर दिया कि हाँ, आज से आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। तो ये बताओ, उस केजरीवाल का जो पद जो निर्धारित किया गया, उसमें कानून न्याय है या नहीं है? कानून भी तो है ना। आप चंद लोग ही तो हैं, ज्यादा कितनी भीड़ है आपको? किसने कह दिया चंद लोग? एक बार आके तो सामने दिखाओ कितनी भीड़। 10,792 की बात करें, 10,792 उसके घर पे पहुंचे। अभी फिलहाल तो थोड़े से लोग हो आप लोग। सर एक बात बताओ, ये थोड़े थोड़े दिखते हैं, 4 महीने हो गए हैं, रोजगार करने वाले थे, कोई ये नहीं थे कि पैसे इकट्ठे करने वाले थे हम। हमारी सैलरी नहीं बनाई गई थी, एक दिन की छुट्टी है ना, हमारी एक नुकसान बताती है। अगर एक दिन छुट्टी करेंगे तो उस दिन की हमारी सैलरी नहीं बनती थी। कई एक्सीडेंट हो गया मेरा जाते आते में ड्यूटी से, तो भी मेरा खुद का नुकसान, उसके भी भुगतान मैं ही होंगी। उसमें छुट्टी करूंगी, मेडिकल जो भी इशू आएगा उसमें छुट्टी लूंगी, तो वो भी मेरा ही नुकसान। तो ये बताओ, इतने भीड़ आपको कम दिख रहे हैं, और जिस दिन भीड़ बुलाने का बोलोगे ना, भीड़ भी आ जाएगी, लेकिन हम वो भीड़ धारी नहीं है, भीड़धारी नहीं है, हम वर्दीधारी है। ये भी याद रखना। तो भीड़ से डरती है। भीड़ से क्या डरती है? वो डर रहे हैं, गुंडागर्दी सरकार है, वो भीड़ का क्या बता रहे हो, वो गुंडागर्दी है। और भीड़ से क्यों नहीं डरेगी? भीड़ नहीं दिखती क्या? ये एक वोट, एक ताकत रखते, तो एक पब्लिक अपने आप में शक्तिशाली है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों वो केजरीवाल कितना है? वो केजरीवाल जो सरकार चला रहा है दिल्ली के अंदर, वो कितना है? 10 है या वो 1 है? ठीक है, विधायक उसने चाहे जितने भी बांधे हो, लेकिन वो 1 है ना। 70 विधानसभा 17 में हमने ज्ञापन दिए, तब भी नहीं सुना उसने। अच्छा ये लेकिन बताओ, उस दिन आप उसने तो गंदी हरकतें करी कि उसने मार के नाली पे फेंका। क्यों? तूने मारा क्यों? सबसे पहली बात तो बताओ, अब आप लोगों के खर्चे कैसे चल रहे हैं? आप खर्चा मर्चा जैसे भी चले, हम आपके सामने, हम ये थोड़ा कि उससे भीख मांग रहे तो हम आपको रो के दिखाए, उसको रो के दिखाए। आप जब तक उसको रो के नहीं दिखाओगे, नौकरी कैसे देगा? एक बात बताओ, इतने शहीद हुए, उसको सब पता है कि हाँ यहाँ से मतलब एक्सपायर भी हो रहे। क्यों हो रहे? हार्ट अटैक हो रहा है, ठीक। परसों उसके गुंडे ने मारने तक की नौबत ला दी, ठीक। तो अब बताओ, उसके आगे और क्या रोना, जो अपने ही औलाद को, एक औलाद का ही प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोग इस टाइम पे। उसकी वही केजरीवाल था ना जिसने वर्दी के अंदर वहाँ मार्शल तैनात कर दिए बस के अंदर, ठीक है। बस के अंदर तैनात किए, क्यों? हम पब्लिक की सुरक्षा करें। सुरक्षा कैसी? निस्वार्थ भाव से, हमारा कोई स्वार्थ तो नहीं था उसमें। आपको मैं 800 रुपए दे दूंगी और बोलूंगी कि आप है ना कोविड के टाइम पे जाके उनके घर में रहो, हैं, उनको खाना पहुँचाओ, कर दोगे? हैं, जिंदगी ताव पे दी है, तब उसने पैसे दिए। और हम भी रोजगार मांग रहे हैं, हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे, क्योंकि हमने वर्दी पहनी है और वर्दी ही मांग रहे, वर्दी के साथ रोजगार मांग रहे हैं, वर्दी के बिना नहीं मांग रहे केजरीवाल साहब। और ये भी याद रखना कि हम वही बच्चे हैं, हम तेरी औलाद है केजरीवाल साहब। हम तो अभी भी कहते हैं हम उसी की औलाद है, ढीठ है हम भी। और वो क्या गुंडागर्दी करेगा? गुंडागर्दी कर ले, कितना करेगा वो? हम पे ही कर सकता है, वो मोदी पे करके दिखाए। वो एलजी पे क्यों नहीं करा? एलजी ने बोला ना उसको कि 2 में से 1 चुनाव करो, लेडीज चुनाव करो या इनकी चुनाव। वो भी हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। वो एक सामाजिक संगठन है डॉक्टर साहब, उनके मुख से हमने सुना है कि एलजी साहब ने उनके पास 2 प्रस्ताव रखे। 2 प्रस्ताव में एक प्रस्ताव था कि आप लेडीज,
क्या इतने दिन से वो फंड नहीं चल रहा था? क्या इतने दिन से हमारी सैलरी नहीं आ रही थी? तब तुमने उस एलजी को क्यों नहीं जवाब दिया कि आप कौन होते हो प्रस्ताव रखने वाले? क्या आपने दिल्ली का रचयिता हो या मैं हूँ, है ना? तभी मैं कह रही हूँ वो केजरीवाल है और केजरीवाल के औलाद हम हैं जो एक फौलाद भी बन सकते हैं। पर यही कहना चाहिए, हमें फौलाद नहीं बनना, हमें औलाद बन के ही रहना है और नौकरी हमारी वापस दे दो। एक मिनट, मैं जवाब दूंगा, मेरे से पूछना पकड़ना है। एलजी के बारे में पूछना है, ले भाई पकड़िए। सर लोग एलजी का नाम ले रहे हैं बार बार, जो बार बार एलजी का नाम आ रहा है, एलजी का नाम क्यों आ रहा है? मंदिर भी तोड़वा रहे हैं वो लोग, और ये लोग धरने बैठे। आपको देखा कि आपने जैसे मैडम ने बयान दिया, काफ़ी अच्छा लगा मैडम का बयान। जैसे कि आपको पता है एलजी ने काफ़ी नुकसान कर चुके हैं हमारे सनातन धर्म का। दिल्ली में अभी इस साल के अंदर में 54 मंदिर टूट चुके हैं और एलजी के पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ के लिए। एलजी दिन ब दिन मंदिर तोड़ने का काम कर रहे हैं, यहाँ सनातनी भाई मंदिर उठाने का काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल में कल एक मंदिर तोड़ा गया है यहाँ राजगढ़ घाट के पास में, और आप सामने देख पा रहे हो कुछ दिन पहले यहाँ पर मंदिर होया करता था, अब जाके देखो वहाँ मिट्टियाँ पड़ी है। एलजी क्या कर रहा है? एलजी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, मंदिर तोड़ाने का काम करने लग रहा है दिन ब दिन। जितनी भी अवैध जमीनों पे जो मंदिर बने हुए हैं, जिनके कागज है वो भी तोड़वा रहा है, जिसके कागज नहीं है वो भी तोड़वाना है। करीब कितने मंदिर तोड़वा दिए? अब आज कल के लेके 55 मंदिर तोड़वा चुके हैं। और ये मस्जिद भी तोड़वा रहे हैं क्या? मस्जिद की तुलना मस्जिद की नहीं टूटी, मजार टूटी है। अब मजार की तुलना मस्जिद से की जाती है। हमारा धर्म इतना गिर चुका है क्या? मंदिर यार रोजी रोटी की बात है। वो अलग इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, तो उनका अलग इंटरव्यू हो रहा है, आपको उससे मैटर नहीं। मैंने हाँ वही मैं कह रहा हूँ। जैसे कि अब हमारे सनातन धर्म में ये हो गया, हम इतने गिर चुके हैं, जो हमारे जो मंदिर की जो हमने नींव रखी है उसकी मजार से तुलना की जा रही है। हमारा इधर गिर गया क्या हमारा सनातन धर्म? तो ये जो अभी जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 तारीख को, उसके बाद भी यहाँ दिल्ली सरकार में ऐसा हो रहा है। जहाँ आप अयोध्या जा रहे हो राम मंदिर के लिए, यहाँ राम मंदिर तोड़ा जा रहा है दिल्ली के अंदर में। कैसी परिस्थिति, वहाँ पे हम क्यों जाए? वहाँ पे हमारे यहाँ छोटे छोटे मंदिर टूटे जा रहे हैं। नहीं, सब लोग परेशान है, ये लोग मार्शल परेशान है, एलजी और ये केजरीवाल कर क्यों रहे हैं? सबसे पहले तो एलजी को हटाया जाए। भारत सरकार जितना भी है, हमारी जो संगठन लग रही है, एलजी को यहाँ से दिल्ली से सस्पेंड करने की, सबसे पहले दिल्ली से सस्पेंड किया जाए। दिल्ली के सब लोग परेशान है, मार्शल परेशान है, ये सब लोग परेशान है। ये केजरीवाल और एलजी के बीच में झगड़े में दोनों सारी जनता पिस रही है। नहीं, ये एलजी अकेले का काम नहीं है, सारी सरकार मिली हुई है। कुछ लोगों को लगता है कि खाली एलजी का अकेले का हाथ नहीं है, पूरी सरकार मिली हुई है। इसमें कांग्रेस मिली है, बीजेपी मिली है, सारी सरकार मिलके काम कर रही है। खाली केजी उसका अकेले का काम नहीं है एलजी का। तो कुछ कहते हैं कि डीडीए की ज़मीन पे जितने अभी मंदिर तोड़े गए हैं, वो कुछ पर्सनल मंदिर भी थे, वो भी तोड़े गए हैं। अभी जरियागंज में हमारा परसों 3 दिन पहले जगन्नाथ जी का मंदिर था, जो काफ़ी टाइम से था, और काफ़ी टाइम से हमने वहाँ जगन्नाथ जी की रैली भी निकाली गई है।